चुनाव में मुख्यमंत्री आते हैं, पत्थर नींव पत्थर रखे जाते हैं, हर पत्थर पे आपका नाम भी होता है कि आप भी मौजूद रहे, लेकिन आप नजर नहीं आते। क्या कोई नाराजगी चल रही है? नहीं 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 नहीं, वो ऐसे होता है कि ये मुझे ना कई बार रात को सुबह फंक्शन होता है और रात को 12 बजे फोन कर आता है डिप्टी कमिश्नर जी के यहाँ से कि जी सुबह आपने पहुंचना है। अब मैं उनको कहता हूँ मैं कैसे एकदम से तुम प्रोग्राम बनाते हो, मुझे कम से कम एक दिन पहले तो बताओ। फिर कई बार मैं मिस हो जाता है, तो समय पे जानकारी नहीं मिलती। हाँ, समय में जानकारी नहीं मिलती, फिर कई बार मिल जाती है तो मैं पहुंच जाता हूँ। कई जगह पे मेरे साथ रहा हूँ उनके, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार जो है ना जैसे पहले चल रही थी वैसे ठीक चल रही है और आगे भी ऐसे चलती रहेगी। तो बीच में ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे हाँ, तो वो तो देखो ऐसे है ना, जब ट्रेन चलती है तो रास्ते में बड़े पुल आते हैं, नदियां आती हैं, पहाड़ आते हैं, तो उन सबको पार करना पड़ता है। सर, आप कई बार कह चुके हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो ये क्या मामला? और 2 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अभी पीसीएस के अफसरों का HCS तबादले हुए हैं बड़े, तो कोशिश की जा रही है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कसा जाए, इनको रास्ते पे लाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पहले से कुछ परिपक्व हुए हैं और वो समझते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर नकेल डाली जाए। इधर में तो 5 साल ही निकल जाएंगे। कुछ लोग तो कहते थे कि 5 साल के बाद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है कि जो RTI मांगी गई थी किसी द्वारा, उसमें हरियाणा 16वें नंबर पर आ गया है और जिस अधिकारी ने RTI दी है उसको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो मतलब सरकार जो है दबाने का काम करती है, उसको अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया हरियाणा में। तो उस बारे में जानकारी में क्या कहेंगे? मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ जी, ये तो सरकार का काम है। सरकार को ही देखना है कि जो व्यक्ति सरकार को डिफेम कर रहा हो, अब उसने किस बेस पे RTI बनाई कि हरियाणा 16वें नंबर पे आ गया। आपको पता है कि किसी भी प्रदेश को या देश की GDP या उसकी जो इनकम एक्सपेंडिचर, वो सारा रिकॉर्ड तो सरकार के पास होता है। तो सारा इकट्ठा करने के बाद, बहुत मेहनत के बाद ही ये स्थिति बनती है और फिर बाकी स्टेटों को भी स्टडी करना पड़ता है। तो मैं इस बात को पूरी तरह से समझता नहीं, लेकिन मुझे ये भी मैं समझता हूँ कि सरकार को इतना कठोर कदम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी हक है कि वो RTI डाले, किसी के ऊपर भी डाले, चाहे मुख्यमंत्री पे डाले, चाहे राष्ट्रपति पे डाले, किसी पे भी डाले। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो आप भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी आपका घर है, तो क्या समझते हैं कि वो जो जिस तरह से सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं, सैनिकों से जवाब मांग रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने नहीं की, तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने शुरू में ही उनके बारे में ये कहा था कि ये जो व्यक्ति है इसको समझ नहीं है, क्योंकि कभी भी जो सर्जिकल्स होते हैं, ऐसे आर्मी सर्जिकल्स होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने इसलिए इसको एक्सपोज किया कि क्योंकि 18 हमारे जवान मारे गए थे और लोगों में बहुत गुस्सा था, और उस गुस्से को थोड़ा सा शांत करने के लिए उन्होंने जो ये एक्शन लिया उसको उन्होंने थोड़ा सा लीक कर दिया और लोगों को बताया कि देखो हमने ये किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी सर्जिकल जो ऑपरेशन की वीडियो और CD और सारी की सारी वो मुख्यमंत्री के सामने रख दें या देश के सामने रख दें। वो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। और उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया है कि ये दिखानी चाहिए CD हमें, ये बिल्कुल उनका गलत रवैया है सरकार के प्रति। वो हर बार उनका मैंने देखा है कि जो भी काम अच्छा करती है ना हमारे
मोदी जी की सरकार उसको ना काटने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ये जो सरकार है वो मेरे को मरवाना चाहती है। ऐसे ही थोड़ा हो जाता है, मुख्यमंत्री को मरवाना चाहती है, क्यों मरवाएंगे, किस बात पे मरवाएंगे। लोकतंत्र में आज तक आपने देखा कभी कि किसी सरकार ने अपने किसी भी ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को मरवाया हो? ये सब बेतुकी बातें हैं। वो असल में दिल्ली और केंद्र सरकार की आपस में ये है कि दिल्ली की जो सरकार है वो ज्यादा हक मांगना चाहती है। वो चाहती है पुलिस उसके अंडर काम करे, डीडीए उसके अंडर काम करे, एमसीडी उसके अंडर काम करे। अब जो पुरानी सिस्टम बने हुए हैं या तो उनको पूरा का पूरा बदला जाए, वो बदल नहीं सकते। और इनको लगता है कि ये नहीं, हमें पावर पूरी नहीं मिल रही, तो उसको प्राप्त करने के लिए ये इस तरह के बयान देते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सरकार द्वारा ई प्रणाली शुरू की गई थी, तहसील में भी, करनाल में भी ई दिशा केंद्र बनाया गया, लेकिन तहसीलों में अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है। तो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा, आपको किस तरह से? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं तहसीलों में गया हूँ, ना ही मैं कहीं ऐसी आती होंगी आपके पुलिस दरबार में? मुझे शिकायतें भी अभी 1-2 लोगों ने बात करी है कि अभी थोड़ा सा भ्रष्टाचार है वहाँ, लेकिन पूरी डिटेल नहीं मुझे इस बारे में पता।